गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच ने गिरिडीह शहर से खंडोली जलाशय तक किया साइकिल मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन। 31 युवा प्रतियोगिता में हुए शामिल। NMOPS के एक प्रतिनिधिमंडल ने झामुमो जिलाध्यक्ष को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की रखी मांग। आर्किड मेडिकल सेंटर के चिकित्सकों ने की प्रेस वार्ता। अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की दी जानकारी। और KK वर्मा संध्याकालीन कॉलेज बेरगी में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का हुआ आयोजन। कॉलेज के प्रोफेसर सहित अनेक छात्र छात्राएं कार्यक्रम में हुई शामिल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा गिरिडीह शहर से खंडोली जलाशय तक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 31 युवाओं ने भाग लिया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा रविवार को अग्रसेन चौक से खंडोली जलाशय और पुनः खंडोली जलाशय से अग्रसेन चौक तक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इस साइकिल मैराथन में 31 युवाओं ने भाग लिया। यात्रा की शुरुआत मंच के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी ने अग्रसेन चौक पर हरी झंडी दिखाकर की। साइकिल मैराथन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मंच के अध्यक्ष नीलकमल भरतिया ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा देश भर में साइकिल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पंकज कुमार प्रथम, वर्मा जी द्वितीय और मोहम्मद तैयब ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में सुनील अग्रवाल, आशीष जालान, चंदन केडिया, अभिषेक छपरिया, सौरभ जालान, सुबोध मोदी, विकास शर्मा, निशांत अग्रवाल, शेखर जालान, विवेक जालान, रितेश मोदी सहित 31 युवाओं ने अपनी सहभागिता दी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली अभियान के बैनर तले NMOPS का एक प्रतिनिधिमंडल झामुमो जिला अध्यक्ष से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग की गई। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली अभियान झारखंड के बैनर तले जिला इकाई गिरिडीह के जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में NMOPS का एक प्रतिनिधिमंडल झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके चुनावी घोषणा पत्र का याद दिलाया गया। साथ ही उनसे NPS कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की गई। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि मैं स्वयं यह ज्ञापन CM को सौंपूंगा और मांग पूरी करने का प्रयास करूंगा। प्रतिनिधिमंडल में जिला संरक्षक मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, घनश्याम गोस्वामी, राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद दांगी, वीरू वर्मा, प्रियंका माथुर, प्रेमलता मुर्मू, त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, रविकांत चौधरी, रेणु कुमारी, शंकर प्रसाद, पापिया सरकार, अमृता कुमारी, नीतू कुमारी सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो ये स्कीम लागू करने का प्रयास करेंगे, लागू करेंगे। क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि पिछले 18 महीने के कार्यकाल में जब से सरकार का गठन हुआ, पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से ग्रस्त रहा। झारखंड भी उसे अछूता नहीं रहा। सरकार जब सत्ता में आई, संसाधनों की कमी से जूझ रही है। आज भी हम बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के समय में आप लोगों से, यहाँ की जनता से, उसका पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप ये धैर्य रखें और ये भरोसा रखें कि अगर हेमंत बाबू ने आपसे वादा किया है तो इस दिशा में हम लोग कोई न कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे। आर्किड मेडिकल सेंटर रांची द्वारा होटल अशोका इंटरनेशनल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
इस प्रेस वार्ता में आर्किड मेडिकल सेंटर के चिकित्सकों ने अपने अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। ऑर्किड मेडिकल सेंटर द्वारा होटल अशोका इंटरनेशनल में रविवार को कार्डियोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी से संबंधित एक प्रेस वार्ता एवं सीएमई का आयोजन किया गया। न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद माधव और हृदय रोग विशेषज्ञ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। चिकित्सकों ने बताया कि ऑर्किड हॉस्पिटल रांची सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराता है। भारत की आधी आबादी हृदय और मस्तिष्क रोगों से पीड़ित है। प्रेस वार्ता में 35 चिकित्सक शामिल हुए। इन चिकित्सकों ने आधुनिक इलाज व मेडिकल साइंस में हो रहे नए शोध के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर गोविंद माधव ने आर्किड अस्पताल में हो रहे मस्तिष्क इलाज के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर फरहान ने हृदय रोग से जुड़े इलाज के बारे में जानकारी दी। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज ऑर्किड मेडिकल सेंटर के हेल्प से आज मैंने अपने शहर में, मैं गिरिडीह का ही रहने वाला हूँ, अपने गिरिडीह वासियों के लिए एक कार्डियोलॉजी का कैंप लगाया, साथ में न्यूरोलॉजी का कैंप लगाया। जैसे डॉक्टर गोविंद ने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे शहर में जो है एक सुपर स्पेशलिटी विभाग, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इसकी कमी है। डिविजन बहुत है, लेकिन एक सुपर स्पेशलिटी जो डिपार्टमेंट होता है कि इसकी सुविधा आपको शहर में अभी तक नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आज मैं अपने शहर आया वापस। यहाँ के शहर वासियों के लिए हार्ट का एक कैंप लगाया और हर तरह के हार्ट के मरीज इस कैंप में आए, चाहे वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हों, चाहे सांस फूलने के पेशेंट्स हों, चाहे हार्ट की धड़कन खराब होने वाली बीमारी हो। सबके लिए हमने सबका इलाज किया। सबके लिए जितने भी फ्री मेडिसिन हो सकते थे उनके लिए हमने अरेंज किया, उनको बढ़वाया। जो सलाह उनको चाहिए आगे की लाइफ के लिए, जिससे वो हमेशा बेहतर रह सके, हेल्दी रह सके, उनको हमने सलाह दिया, उनको जागरूक किया। इसके अलावा कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर के मरीज जिनको हार्ट की बीमारियां होने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इन लोगों में कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज जिनका बीपी हाई रहता है, उनको नमक अपने खाने में कम रखना है, एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है, तली हुई चीज़ों घी मक्खन चिकनाई से बचना है। शुगर के मरीजों को शुगर का स्ट्रिक्ट परहेज रखना है। अपना शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब सुबह खाली पेट चेक करते हैं, उसको 130-40 के नीचे ही रखना है। शुगर के मरीजों में भी शुगर का परहेज होता है। मीठी चीज़ें से बचें, आलू चावल से बचें, वजन कम रखें और रेगुलर बीपी के मरीज अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। जो कट ऑफ है 140 और 90, 140 और 90 से कम रहे बीपी। शुगर हमेशा, शुगर के मरीजों में खाली पेट 130 से कम रहे, तो ऐसे मरीज जनरली हार्ट के बीमारियों से बचे रहें। सीएमसी हम गए थे, वहाँ आप जानते होंगे डॉक्टर चाको, उनका कहना था कि ब्रेन ट्यूमर का मेडिसिन से कोई इलाज नहीं। इससे कितना सहमत है? निर्भर करता है कि ब्रेन ट्यूमर किस टाइप का है। अधिकतर ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी और रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। कुछ एक ट्यूमर ही ऐसे हैं जिसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, बहुत कम है। अधिकतर ट्यूमर में सर्जरी की जरूरत पड़ती है और सर्जरी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका साइज बहुत ज्यादा हो गया तो वो बाकी के जो नॉर्मल बचे ब्रेन है उसको भी नुकसान पहुंचाता है और एक अवस्था के बाद सर्जरी करा के भी कोई फायदा नहीं। अक्सर लोगों में हिचकिचाहट होती है कि ट्यूमर है, हम कभी आयुर्वेद, कभी होम्योपैथ, कभी देसी इलाज करा करके देखते हैं कि शायद कुछ उपाय हो जाए। इस उम्मीद में जो बचने की जो संभावना होती है हम उसको भी खो देते हैं। तो सही समय पर ऑपरेशन करा लेना बहुत जरूरी है और ऐसे सारे ऑपरेशन अभी ऑर्किड में भी उपलब्ध है। हमारे पास डॉक्टर विक्रम है, निमहांस से आए हैं। निमहांस बेंगलोर एशिया का सबसे बड़ा न्यूरो हॉस्पिटल है, वहां से ट्रेनिंग लेकर के वो आए हैं, वो भी रांची के ही है। एक और चीज पर मैं जोर डालना चाहूंगा, लकवा या पैरालिसिस की जो बीमारी होती है, इसमें अक्सर लोग अपना बीपी समय पर चेक नहीं कराते हैं। 40 साल के बाद हर आदमी को अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग तब पहली बार जानते हैं उन्हें बीपी की बीमारी है जब उन्हें हार्ट अटैक आता है या ब्रेन में स्ट्रोक या लकवा पड़ता है। अभी कार्डियोलॉजी डॉक्टर फरहान है, ये भी बताएंगे आपको बीपी के बारे में। शुरुआती दौर में जब किसी को बीपी पता चलता है तो वो अक्सर कोशिश करते हैं कि दवाई न खानी पड़े। लोगों के मन में ऐसा भ्रम है कि अगर एक बार दवाई शुरू करेंगे तो जिंदगी भर वो दवाई वाले बन जाएंगे या शरीर कमजोर पड़ जाएगा। उसके चक्कर में कुछ लोग परहेज करते हैं, कुछ लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, जिससे असल में बीपी तो नहीं कम होता, क्षणिक मानसिक संतुष्टि मिलती है और बाद में उसके गंभीर परिणाम होते हैं। तो लकवा का सबसे अच्छा इलाज है लकवा होने ही नहीं देना, क्योंकि एक बार लकवा हो जाए तो शरीर का काफी हद तक नुकसान हो जाता है। हालांकि समय पर उसका इलाज किया जाए, जैसे कि अगर किसी को लकवा हो 4 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाए वो,
तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको देकर के लकवे के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अक्सर मरीज ऐसे होते हैं जो काफी देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो फिर हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। तो लोगों के लिए यही सलाह रहेगी कि समय पर बीपी जरूर जांच कराएं, और अगर किसी को लकवा के लक्षण आए तो जितनी जल्दी हो सके ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट हो, जहां पे सीटी स्कैन MRI की सुविधा हो, ताकि समय पर अगर इलाज कराएं तो वो बेहतर वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं लकवाग्रस्त आदमी घर में, परिवार में जिंदा लाश बनकर रह जाता है। क्या लक्षण? के वर्मा संध्याकालीन कॉलेज बेरगी में अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रोफेसर सहित अनेक छात्र छात्राएं शामिल हुए। के वर्मा संध्याकालीन कॉलेज बेरगी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस बाबत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य किशोर कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान कॉलेज परिसर से गिरिडीह महेशमुंडा रोड में भ्रमण किया गया। इससे पूर्व कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर रवि प्रकाश ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम में सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर कृति शर्मा, प्रोफेसर तनामिका वर्मा, प्रोफेसर स्वीटी शर्मा, प्रोफेसर पंकज कुमार वर्मा, प्रोफेसर सोमा कुमारी वर्मा, अजय कुमार वर्मा, रानी कुमारी, प्रतिमा कुमारी, सूरज कुमार वर्मा, रोहित महतो, मोहन चौधरी, सुजीत कुमार सिंह सहित अन्य छात्र छात्राएं शामिल हुई। आज दिनांक 28/8/2021 को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत फिट इंडिया और फिट इंडिया फ्रीडम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय परिसर से महेशमुंडा रोड तक भ्रमण किया गया और इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। आज दिनांक 28/8/2021 को फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें NSS के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनका संचालन प्रोफेसर रवि प्रकाश एवं प्राचार्य किशोर कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। वार्ड नंबर 31 के बरवाडी पुराना क्वार्टर निवासी मोहम्मद मुमताज का 10 वर्षीय पुत्र अशफाक उर्फ मोनू विगत 26 अगस्त से लापता है। मोहम्मद मुमताज ने पुलिस को एक आवेदन देकर जल्द पुत्र की खोज करने की मांग की है। बरवाडी पुराना क्वार्टर वार्ड नंबर 31 निवासी मोहम्मद मुमताज का 10 वर्षीय पुत्र अशफाक उर्फ मोनू 26 अगस्त से लापता है। मोहम्मद मुमताज ने बताया कि 26 अगस्त को उसका पुत्र खेलने की बात कहकर घर से निकला और आज तक वापस नहीं आया। आसपास और जान पहचान के घरों में उसकी खोज की गई, परंतु कहीं भी उसका पता नहीं चला। पुत्र के लापता होने की सूचना उन्होंने नगर थाना को दे दी है। साथ ही पुलिस से जल्द उसके पुत्र की खोज करने की मांग भी की है। बच्चा गायब है 6 बजे शाम से बरवाड़ी पुलिस लाइन से। वो बोल के गया था अपना माँ से क्या बोल के गया था? बोल रहा था कि सही बोल के गया, मैं तुरंत आ रहा है। उसका आगे फिर कुछ पते न मिला। और लील गगन पास कोई हमको बोला कि वहाँ पे सोए हुआ था, चाय दुकान वाला था। वो बोला कि बच्चा यहाँ पर रात में सोए हुआ था 8 साढ़े 8 बजे लगभग। हम उससे पूछे कि आप फिर उसको देखे भाई? तो बोला ना, हम दुकान बंद करके चल रहे, हमको पता ना है। और वहाँ पे CC कैमरा भी चेक करने का पता चल सकता है कि वो बच्चा कहाँ गया है। किस दिन से गायब है? वो बच्चा है 26 तारीख रात से गायब है, बृहस्पतिवार था वो दिन। पूरा परिवार में आपने ढूंढा उसको? हाँ, पूरा हम अपने जितना हमारे जोड़ना है सब जगह ढूंढ, सब जगह पता कर चुके। कितना वर्ष का है वो? है 10 साल का। क्या नाम है उसका? नाम उसका है मोहम्मद मोनू अशफाक। उसका रियल नाम है मोहम्मद अशफाक, पुकारू नाम है मोनू। और हाफ पैंट पहना हुआ काला कलर का और गुलाबी कलर का गंजी टी शर्ट पहना हुआ है। जिस भाइयों को मिला वो खबर कर दो। वो उसको खोज रहे, चारों खोज रहे, कहीं नहीं मिला। बच्चा मोहम्मद अशफाक, पुकारू नाम मोनू, बरवाड़ी पुलिस लाइन गिरिडीह रहने वाला है। और
थाना में भी आवेदन दिए हैं, थाना में भी आवेदन देने के बाद भी नहीं मिला है। हम लोग तो चारों साल खोज के थक चुके हैं, मजदूर को चारों साल खोज के थक चुके, कहीं नहीं। पुलिस प्रशासन से भी ये हम अपील करते हैं कि वो भी मेरा बच्चा को ढूंढ के प्रयास करे अच्छा से कि ढूंढ दे। वो बहुत मेहरबानी होगा, ढूंढ देगा तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया मोहम्मद मुमताज। कौन है बच्चे का? हम बच्चा का बाप है। घर रहने वाले कहाँ? घर है बरवाड़ी पुलिस लाइन, पुराना क्वार्टर CCL। राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा बेंगाबाद के केंदुआटी में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी विजयी खिलाड़ियों को पंचायत प्रधान द्वारा पुरस्कृत किया गया। रविवार को नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के सहयोग से ज्वाला युवा क्लब केंदुआ आगड़ा में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल का शुभारंभ मोतीलेदा पंचायत प्रधान रामकुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बालिका वर्ग थ्रो बॉल, बालिका वर्ग 200 मीटर दौड़, बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं थ्रो बॉल में खरबरिया की टीम विजेता रही व उप विजेता केंदुआ आगड़ा रहा। बालिका वर्ग दौड़ में प्रथम नीलम कुमारी, द्वितीय सखी कुमारी, तृतीय नीतू कुमारी रही। वहीं कबड्डी खेल बालक वर्ग में केंदुआ आगड़ा विजेता रहा। वहीं विजेताओं को मुख्य अतिथि मोतीलेदा पंचायत प्रधान रामकुमार वर्मा के द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रधान रामकुमार वर्मा ने कहा कि गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसे निखारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क के विकास का साधन यदि शिक्षा है तो शारीरिक विकास का साधन खेल है। इससे बच्चों में स्नेह और मित्रता का भाव जागृत होता है। इस मौके पर मुख्य रूप से क्लब अध्यक्ष रणधीर ज्वाला, सचिव पप्पू वर्मा, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि कृष्ण वर्मा, कैलाश महतो, डॉक्टर जागेश्वर प्रसाद, मुकेश राय, सूरज कुमार, NYB प्रतिभा कुमारी, अरुण कुमार, वर्षा कुमारी, सचिन कुमार, शिवम कुमार समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इधर 3 पॉइंट। क्रीड़ा दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा प्रायोजित यह खेल कार्यक्रम में आज गांव के सभी बच्चे बच्चियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इससे पता चलता है कि गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसे निखारने की ज़रूरत है और उसका पूरा प्रयास यहाँ के ज्वाला पब्लिक स्कूल के प्राचार्य रणधीर जी और पप्पू जी लगातार करते आ रहे हैं। हम रणधीर जी और पप्पू जी को धन्यवाद देते हैं। एकेडमी स्कूल के प्रांगण में क्षेत्रीय कल्याण समाज की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक स्टेशन रोड स्थित एकेडमी प्रांगण में संरक्षक राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मंच संचालन कन्हैया सिंह ने किया। बैठक में समाज की एकता, संगठन मजबूती पर विशेष ध्यान देते हुए संगठन को और मजबूत कैसे बनाएं, उस पर चर्चा की गई। बैठक करते हुए अपूर्व सिंह ने कहा कि समाज 2 गुटों में बंटता जा रहा है। समाज को धारदार बनाने के लिए एक मंच पर आना बहुत जरूरी है। संगठन जल्दी एक बैठक कर समाज को एक मंच पर लाने की भरपूर कोशिश करेगा। वहीं बैठक में मुख्य रूप से बहादुर सिंह, गुड्डू सिंह, संजीत सिंह पप्पू, राजेश सिंह, सर्वेश सिंह, अवधेश सिंह, दिनेश कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, उमाशंकर सिंह, राजेश कुमार सिंह सहित समाज के कई प्रमुख सदस्य मौजूद थे। अनेकों वर्षों से लगभग 72-73 से चल रहा है। इसमें जब भी कोई अध्यक्ष की चुनाव हुआ सर्वसम्मत से किया गया और 2002 में एक संविधान बना इसका, जिसमें हमारे बड़े वकील रविंदर प्रसाद सिंह थे जो आज नहीं हम लोगों के बीच हैं। अब उस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्षत्रिय समाज सशक्त, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ
व्यक्ति आज से 1 सप्ताह पहले मिल करके निर्णय लिया कि 29 तारीख को अधिक से अधिक लोगों को बुला करके एक विचार रखा जाए और इस विचार को पहले कुछ दिनों तक आपस में विचार विमर्श करके और तब हम लोग उस संविधान के अनुसार ही हम लोग कोई कार्य करें और अपने समाज को सशक्त बनाने का कोशिश करें। इसी उद्देश्य को लेकर के इस समाज का आज बैठक है। ये बड़ा दुख की बात जरूर है कि हम लोग 2 भागों में बटे हुए इसको कह सकते हैं, परंतु हम लोगों का लक्ष्य ये नहीं है कि हम लोग 2 भाग में रहें, बल्कि हम लोगों के यह प्रयास रहेगा या अभी हम लोगों ने आपस में चर्चा भी की कि इस सबों को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई जाए और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग यहाँ पर बैठक बुलाए हैं। आज जो जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की जो बैठक अभी चल रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज को पुनः जोड़ते हुए पूरे जिला स्तर पर एक परिवार के भांति आपस में निर्माण करना, यही संगठन का मुख्य मकसद है। क्योंकि इसके पहले भी 2001 से 2003 तक जो जिला क्षत्रिय कल्याण समाज का संगठन था, जिसमें कई सामाजिक कार्य हुए और सारे लोग एक परिवार के भांति दिखते थे, कतिपय कारणों से बीच के पीरियड में कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जुटे इसमें, जिन्होंने समाज को स्वहित के लिए समाज का उपयोग किया। तो हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी समाज का नेतृत्व करता अगर स्वहित के दृष्टिकोण से समाज को आगे ले जाना चाहेगा तो समाज में बिखराव होगा। समाज में जब जोड़ना है तो नेतृत्वकर्ता को समाज के भावनाओं को आगे रख के ही समाज का निर्णय तय करना होगा, समाज के मुद्दे को तय करना होगा, तभी समाज सशक्त होगा। आज हमारा जिला क्षत्रिय कल्याण समाज कहीं न कहीं पॉकेट संस्था बन के रह गया है। इस भ्रम से और इस संक्रमण से उबरने के लिए सारे जिला के सारे क्षत्रियों में एक बेचैनी है कि जो मकसद या जो उपलब्धि हम लोगों ने 2001 से 2003 तक जो प्राप्त किया था, लोग उन्हें पुनः प्राप्त करें। ये कल्याण समाज के संगठन के मजबूती पे आज बैठक कर रहे हैं। हम लोगों का समाज धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। इसको सशक्त बनाने के लिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में एक आम सभा के रूप में परिवर्तित करके और उसमें चाह रहे हैं कि मैंने हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत हो। अध्यक्ष चाहे को भी हो, उससे लेना देना नहीं। अध्यक्ष का तो एक नियत समय होता है। ऐसे संवैधानिक भी हम लोगों का ही में है कि नहीं कि 2 साल के बाद अध्यक्ष की खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग अपना मनमाने तरीके से करते हैं तो उस पर कोई क्या कर सकता है। तो उसी का ये है कि नहीं कि आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं और इस पर हम लोग बैठक करके आगे की नीति तय करेंगे। पांडेडी पंचायत के मैगजीनिया गांव में मां मनसा की पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। इस मौके पर यहां भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। पांडेडी पंचायत स्थित मैगजीनिया में धूमधाम से मनसा पूजा संपन्न हुई। बताया गया कि यहाँ विगत कई वर्षों से मां मनसा की पूजा होती आ रही है। यहाँ माता मनसा की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद यहाँ भंडारा का आयोजन किया जाता है। भंडारे में आसपास के हजारों ग्रामीण आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ लोगों ने धूमधाम से मां मनसा की पूजा की। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।